अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। एक अंग्रेजी गाना है और उसके कुछ लिरिक्स इस तरह से हैं कि कैच मी इफ़ यू कैन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैच मी इफ़ यू कैन ये गाना माली टब्बर के ऊपर बना था और माली टब्बर उसकी हकीकत में कीमत अदा कर रहा है। इससे पहले बच्ची को छुपा कर रखा मेहदी काज़मी की, और अब नूर बीबी वाज़े तौर पर इदारों से पुलिस को हम सबको कह रही है कैच मी इफ़ यू कैन। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर बताओ, मुझ तक पहुंच कर बताओ। कुछ साफ़ी दावा कर रहे हैं कि वो इलाका गैर में चली गई हैं। कुछ साफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि किसी अदाकारा के घर में पनाह ले रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर छापा मारा जाए तो शायद एक जो नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं नूर बीबी के हवाले से, शायद वो किसी घर के अंदर से पकड़ी जाएंगी। बहरहाल मुतज़ाद खबरें, लेकिन हकीकत यह है कि 200-250 घंटे हो गए। ज़हीरा शब्बीरा जेल के अंदर दाल पानी पर उन्होंने जोर रखा हुआ है, लेकिन नूर बीबी गिरफ्तार नहीं हो रही। हर दिन ये केस एक दर्जा ऊपर जाता जा रहा है और अब जो ड्रग्स के हवाले से खबर थी वो तकरीबन सच्ची साबित होती हुई नजर आ रही है। ये खबर उस वक्त सामने आई जब पहले जो इनके साथ साफी बैठते हैं बिलाल साहब, उन्होंने ये दावा किया कि जो चाइल्ड शेल्टर होम है उसके अंदर बच्ची को ड्रग देकर उसकी जहन साजी की जा रही है ताकि वो मेहदी काज़मी के हक में बयान दे। वहां से उसके बाद जो फयाज रामे साहब हैं, जो एडवोकेट हैं, लीगल माइंड हैं, उन्होंने जो इंकशाफ किया है ये आज तक इस केस का सबसे बड़ा इंकशाफ, सबसे हौलनाक इंकशाफ और आप कह सकते हैं दिल दहला देने वाला इंकशाफ है। और वो ये चीज़ शो करता है कि किस कदर हवानियत, बर्बरियत और ये किस कदर 2 नंबरी इस माली टब्बर के जहनों में भरी थी और किस कदर ये नूर बीबी के ट्रेंड औलाद है इन सारे कामों में। मैं आपके सामने सारी चीज़ रख देता हूँ। वो फयाज रामे साहब कहते हैं कि बालाकोट में बच्ची को वसीम के घर रखा गया और ये वसीम नामी वो शख्स है जो रॉय खुर्रम का दोस्त है। पुलिस अपने चलान में ये बात दावा कर रही है कि रॉय खुर्रम और जो वसीम है उसके दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एक लंबे अरसे तक होती रही, यानी फ़ोन कॉल्स करते रहे। और ऑब्वियसली जब ये इस उम्र के लोग बुढ़ापे में फ़ोन कॉल्स करते हैं तो इन्होंने कोई कॉलेज की जो असाइनमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटी की, उनके हवाले से तो बातचीत करनी नहीं थी। इन्होंने माली टब्बर की अगवाकारियों पर सहूलतकारी की बातचीत करनी थी और वो सारी डिटेल सामने आ गई हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इन्होंने बालाकोट में मेहदी काज़मी की बेटी को एक गाँव में रखा हुआ था और उस गांव के बारे में ये कहते हैं कि जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा, छापा मारने से एक दिन पहले जाहिर है ये लोग वहां से खिसक गए थे, वहां से भाग गए थे। और ये इनके भागने की वजह ये थी कि पुलिस के अंदर के कुछ इन्फॉर्मर्स थे जो उन्हें फैसिलिटेट कर रहे थे, जो उन्हें फ़ोन करके बता देते थे कि पुलिस आ रही है खिसको, और नूर बीबी की औलाद खिसक जाती थी। तो ये हुआ है सारी कहानी। तो ये कहते हैं कि पुलिस ने जब ये भाग गए वहां से बालाकोट से, वसीम के घर से, तो एक दिन बाद जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से कुछ इंजेक्शंस, कुछ नाजेबा चीज़ें और जहीर और जो मेहदी काज़मी की बेटी हैं उनके कपड़े जो कि बड़ी बुरी हालत में थे वो, और बेशुमार बाकी चीज़ें भी बरामद की गई हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हौलनाक चीज़ है वो ड्रग के इंजेक्शन थे जो एडवोकेट रामे क्लेम कर रहे हैं अपनी स्टोरी में या अपने इंकशाफ में कि वो वहाँ से पकड़े गए। उसके बाद वो कहते हैं कि पहले इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास इस हवाले से एक वीडियो भी मौजूद थी, यानी जब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने छापा मारा उसके बाद उसने सारी कमरे की वीडियो बना दी, फिल्माया गया और उसमें वो कपड़े, ड्रग इंजेक्शंस, कुछ नाजेबा चीज़ें, कुछ सीडीज वगैरह, ये सारी चीज़ें भी वहाँ से बरामद हुई हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस के पहुँचने से एक दिन पहले ही नूर बीबी की औलाद फरार हो गई थी। जिस तरह से नूर बीबी आज फरार हैं और कैच मी इफ़ यू कैन का नारा या जो गाना है वो गुनगुनाए जा रही हैं। उसके बाद वो कहते हैं कपड़े और ड्रग्स वगैरह बताया गया है कि वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं। पुलिस के पास फिल्म अभी भी, वो उसके हवाले से वीडियो जो उस कमरे की बनाई गई थी वो अभी भी मौजूद है। उसके बाद वो कहते हैं फयाज रामे साहब कि पेज नंबर 4 अगर आप चलान का पढ़ें तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि इन नंबर्स के ऊपर जो कि वसीम के थे और रॉय खुर्रम के थे, इनके दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, इनके दरमियान बातचीत हुई है और मेडिकल को डिले करवाने की वजह ही बुनियादी तौर पर वो ड्रग्स थी, ताकि वो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जब आप मेडिकल करवाते हैं तकरीबन 4-5 माह के अंदर अंदर भी आपको उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मेडिकल को रुकवाने की या उससे भागने की या अर्जेंसी में बेल पटिशंस मेडिकल के हवाले से को रुकवाने के हवाले से पटिशंस फाइल करने का रीज़न ये था कि उन ड्रग्स के हवाले से ना पता चल सके और नूर बीबी कहती रहें कि कैच मी इफ़ यू कैन, उनके बच्चे भी कहते रहें कैच मी इफ़ यू कैन। लेकिन अब वो ये एडवोकेट रामे क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 3 माह तक या 50 दिनों तक ये बच्ची का मिसयूज़ करते रहे और इन्होंने हर तरह से बच्ची का मिसयूज़ किया। मेरी जब मेहदी अली काज़मी की फैमिली से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि बच्ची ऐसी क्या बात है कि आखिर आज भी वो आप लोगों को तस्लीम नहीं कर रही, मान नहीं रही। उन्होंने कहा था कि इन्होंने बच्ची के साथ ऐसी नाजेबा वीडियोज़ बना रखी हैं कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है एक्सेप्ट कि वो ये बात तस्लीम करे
कि वो मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ है। आज भी मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारी बेटी हैं और ये जो स्टैंड उन्होंने लेना है ये ज़रूरी है। वो स्टैंड लेंगी तो उन वीडियोज़ की तो खैर वक़्त कोई रही नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर सारे पकड़े जाएंगे और उसके बाद आज के बाद कोई भी मेहदी काज़मी की बेटी इस अजियत से नहीं गुजरेगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।